Arnav, you can unmute yourself. Don't raise hand. 1.8 into 10. 1.8 into 10 raised to minus 16. K का एक्सप्रेशन याद है सबको? Yes. बोलो Yes. क्या था K का एक्सप्रेशन? KW/HA. Ka का एक्सप्रेशन नोट्स देखो जल्दी से। H3O प्लस का प्लस जो भी हम उसका बेस लेंगे अपॉन हाँ अपॉन HX। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो पूरा डिसोसिएट करेगा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो HX की फाइनली मोलैरिटी कितनी होगी? 0। तो क्या हो गई K की वैल्यू? Infinite. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का K क्या होता है? सर क्या HX क्यों 0 होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? अल्फा 1 ना? Yes. हाँ सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड फाइनली 0 बचेगा ना? यस सर समझ। तो इन्फिनिटी कह लो या कह लो डिफाइंड ही नहीं है। सर बट Clear? एसिड का एसिड कांस्टेंट डिफाइन नहीं है तो मतलब ये तो इलॉजिकल हो गया ना। नहीं बेटा, क्यों इलॉजिकल हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? K क्या होता है? एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ना यस सर। ऑफ अ एसिड, मतलब ये एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है? यस सर। और स्ट्रॉन्ग एसिड इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं करता है, वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ, का हाँ, तो समझ गया रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, कंप्लीट होता है। ओके, समझ गया सर। तो Yes, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है? इज Yes, दिस sir. क्लियर? मैंने लिखा था कि K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो भाई इसके लिए इनफाइनाइट से ज्यादा infinite कोई है ना? वैल्यू, हाँ ऐसे भी कर सकते हो भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, तो उससे ज्यादा K किसी का हो ही नहीं सकता है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? इन्फिनिटी। यस सर समझ गया। चलिए, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग देखेंगे उस स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम करना कैसे। दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास। क्या क्या है दो केसेस? या तो स्ट्रॉन्ग C एसिड ग्रेटर। की हाँ इनिशियल मोलैरिटी 10⁻⁻⁶ से ज्यादा हो या कम हो। ज्यादा होगी तो हम वाटर कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट कर देते हैं और क्या कहते हैं कि H3O प्लस की सीधे मोलैरिटी C है। C है, और अगर 10⁻⁶ से कम होती है तो हम वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं और तब क्या कहते हैं? C प्लस √C² प्लस 4KW/2। वेरी गुड, यस। आजकल सब याद करके बैठे हो तुम, हैं? रिवाइज किया ढंग से? हाँ यस सर कल किया था। ओके, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? क्लियर है ये? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया? 2 मिनट नोट कर ले। हाँ नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे एक आदमी डालता रहो। यस यस, यस सर। तुम ना स्क्रीनशॉट लेके यार ग्रुप पे डालते रहो, है? ओके सर। और अगर कोई अननेसेसरी अनम्यूट करे तो उसको रिमूव कर देना। आई हैव मेड यू द को होस्ट। चलें आगे। यस सर। और
अगला हम लोगों ने क्या किया था, वीक एसिड। वीक एसिड में कैसे प्रोसीड करेंगे, अब ध्यान देना सब लोग, सारी कंफ्यूजन अगर होंगी तो दूर हो जाएगी। वीक एसिड क्या है, इन पांचों को छोड़ के बाकी सारे एसिड वीक एसिड है, ठीक है। या वीक एसिड ऐसे कह लो, वीक एसिड वो है जिसका के एक फाइनाइट नंबर है, जिसका भी के फाइनाइट है वो वीक एसिड है, ठीक है। यस सर। अब वीक एसिड की प्रॉब्लम तुम कैसे शुरू करोगे, देखो वीक एसिड की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें उसकी मोलैरिटी दी जाएगी और के वैल्यू दी जाएगी, तो तुम उसकी मोलैरिटी और के से पहले कंपैरिजन शुरू करो, ठीक है। तो तुम पहली चीज क्या देखो, पहले सी और के को कंपेयर करो, तो हो सकता है कि सी के ए से बहुत ज्यादा हो, ओके। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर सी के ए से बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे केस में वीक एसिड का अल्फा बहुत ही कम होता है, अल्फा इज ऑलमोस्ट जीरो। देखो प्रॉब्लम तुम्हें कभी अल्फा नहीं बताएगा, प्रॉब्लम तुम्हें सी और के बताएगा, तो तुम उस सी और के को कंपेयर करके डिसाइड करो कि तुम किस सिचुएशन में हो। यहां तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? सर हाँ बोल। सर बाई चांस प्रॉब्लम ने समझ लो वो सिमिलर दिया, मतलब कि सेम रेंज में आया, तो मतलब कि हम लोग अल्फा को क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, मतलब। यार लिख रहे हैं ना सारे केस, एक एक केस करके समझो निश्चित, पहले ये केस तो समझ ले। हाँ विवेक बोलो, अनम्यूट करो अब। सर बट जनरली वीक एसिड्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम रहता है ना, 1 मतलब से कम तो मोस्ट हमेशा केसेस। रहेगा, यानी 1 से ज्यादा तो किसी के लिए भी नहीं हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। तो 1 से कम तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस सिचुएशन में 0 के ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है। अल्फा ऑलमोस्ट 0 मतलब 0.05 के आस से कम ही रहेगा, ओके। 5% ओके सर। और सर कंसंट्रेशन जब कम होता है तभी अल्फा इंक्रीज होता है ना, मतलब बोल सकते हैं कि वो लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो सब करते हैं, रुको स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है सर। ठीक है। तो अब तुमने प्रॉब्लम में देखा अगर सी के से बहुत ज्यादा है, ओके, तब तुम क्या करोगे, सी के से बहुत ज्यादा है, इसके बाद अब अगली चीज देखोगे, अभी भी प्रॉब्लम यहां कंप्लीट नहीं हुआ, अब तुम अगली चीज देखोगे कि सी मल्टीप्लाइड बाय के कितना है। अगर ये 10⁻⁻12 से ज्यादा है, कि ये 10⁻⁻12 से कम है, तो इस सिचुएशन में H3O प्लस हो जाएगा √CK, और इस सिचुएशन में H3O प्लस हो जाएगा √CKA प्लस KW, ठीक है। पहले केस में वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो गई है, दूसरे केस में वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर है। ये क्लियर है सबको? यस। इसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई सी के से बहुत कम ना हो,
सी के से बहुत कम ना हो, सी के से बहुत ज्यादा हो, सी इज मच सॉरी सी इज मच लेस देन के, सी के से बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है, अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, weak acid starts to behave as strong acid। ठीक है। यस सर। अब अगर ऐसी सिचुएशन में हो तुम, तो फिर से तुम्हारे पास दो पाथ आ जाएंगे। फिर तुम देखोगे कि सी की अकेले वैल्यू क्या है, वही स्ट्रॉन्ग एसिड वाली बात कि C10⁻⁻6 से ज्यादा है कि C10⁻⁻6 से कम है। अगर C10⁻⁻6 से ज्यादा है तो H3O प्लस क्या हो जाएगा, सी। और स्ट्रॉन्ग अगर एसिड के जैसे हो जाएगा। जैसे बिल्कुल सेम स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वेशन आ जाएगा। वो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, भाई सी ना तो के से बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। अदर केसेस मतलब जिन केसेस में अल्फा 0 से और 1 के बीच में कहीं तो है सब्सटेंशियल वैल्यू, ना 0 के बहुत पास है ना 1 के बहुत पास है। करेक्ट। अब ऐसे केस में क्या करोगे, अगर वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दिया तो तुम्हारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, सॉरी एक इक्वेशन है ये, Ka/C इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा निकालोगे और फिर H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा, उससे H3O प्लस की कंसंट्रेशन निकालोगे। समझ में आई ये बात? ठीक है। यस सर आप इसको एक और बार रिपीट कर सकते हो? भाई पहला केस क्या है कि C के से बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, C के से बहुत कम है। अब अगर ये दोनों ही केस ना हुए, C ना तो के से बहुत ज्यादा है ना के से बहुत कम है, तब तुम क्या करोगे, तब तुम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, तब तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है। ओके सर। और अगर वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है इसमें, तो तुम्हारे पास जो दो इक्वेशंस होंगी वो ये होंगी कि Ka इज इक्वल टू C अल्फा प्लस एक्स इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और Kw इज इक्वल टू x इंटू C अल्फा प्लस एक्स। ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, इनसे हमें अल्फा और एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये दो साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक्स हैं, समझ रहे हो, दीज आर टू साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो इस तरह का कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो हमसे अगर लास्ट केस का कोई न्यूमेरिकल कभी पूछा भी गया
तो वो ऑब्वियसली ऐसा ही पूछा जाएगा जिसमें वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो। ये समझ में आया? बोलो शुभम। सर मुझे ये नहीं समझा कि मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे मतलब क्या? तुम दो साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो क्या मैन्युअली? नहीं नहीं सर नहीं। 4th डिग्री की इक्वेशन हो गई वो। हाँ बराबर। नोट कर लिया ये? यस तो सर। ये अदर केसेस में हम वो ले लेंगे क्या कि C इज इक्वल टू K? हाँ, C इक्वल टू K इसी में आएगा। ओके। इस पे एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, वो लास्ट केस में बाद में एक्स और अल्फा मिल जाएगा तो H3O X प्लस of- की कौन सी? X और अल्फा अगर किसी तरह तुम्हें मिल गया तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन इज, इसके डेरिवेशन में ही देख लो, H3O प्लस C अल्फा प्लस X। ओके। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज तुमसे कहा गया फाइंड pH ऑफ अ वीक एसिड HX और उसका Ka तुम्हें दिया गया 10⁻⁻⁵। कोई बता रहा है इसका आंसर क्या होगा pH? एनीबडी? सर 5। 5। और कोई? सर 5 ही होगा। किसी का 5 के अलावा कोई आंसर? भाई इसका आंसर है दैट प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीट। तुम एक वीक एसिड का जब तक उसकी मोलैरिटी नहीं दी है पीएच कैसे निकाल लोगे? तुम सिर्फ के से थोड़ी पीएच निकाल लोगे। ओके सर मतलब कि मैंने किया कि पीएच अगर नेगेटिव log 10 का इनवर्स होएगा तो फिर जो रेस टू पावर आता है वही पीएच आता है ना। तो बेटा pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस ना। तुम यहाँ K की वैल्यू उठा के थोड़ी रख दोगे H3O प्लस में। आर यू गेटिंग योर सर क्वेश्चन? समझा। भाई H3O प्लस की मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे एसिड की मोलैरिटी तो मालूम होनी चाहिए ना। मैं K वैल्यू से थोड़ी उसकी एसिड की मोलैरिटी या H3O प्लस की मोलैरिटी निकाल लूंगा। समझ में आई बात? यस सर। सर एक्चुअली मुझे अपना मिस्टेक समझा नहीं, तो फिर अगर मुझे ये नेगेटिव लॉग लेना है तो फिर कौन सा सम रहेगा, मतलब कोई एग्जांपल है? नेगेटिव, एक मिनट, नेगेटिव लॉग किसका लेना है पहले विवेक ये बात समझो। विवेक, हाँ सर। नेगेटिव लॉग तुम्हें H3O प्लस की मोलैरिटी का लेना है ना? ऐसा हाँ थोड़ी सर। ना कि नेगेटिव लॉग किसी भी नंबर का ले लोगे तुम। नेगेटिव लॉग तुम्हें H3O प्लस की मोलैरिटी का लेना है और तुम किसका नेगेटिव लॉग ले रहे हो? K का। देखो, हाँ सर समझा सर। देखो समझा इसको सर। तो अब मान लो प्रॉब्लम तुम्हें आगे ये बोलता है, तो इस तरह तो ये प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है। अब प्रॉब्लम ने इनिशियली तुमसे बोला एसिड की मोलैरिटी है 0.1। अब प्रॉब्लम शुरू होता है। एक वीक एसिड है, उसका K दिया है, उसकी मोलैरिटी दी है, ठीक है। तुम सबसे पहले क्या करोगे? C और K को कंपेयर करोगे।
सर हाँ इसमें ये भी दिया हुआ होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक। बेटा दे दिया ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो उसका के की वैल्यू लिख पाते क्या तुम? अच्छा हाँ सर बराबर। अगर किसी की के लिख दिया मतलब वो वीक एसिड है। ओके सर। रुको इस प्रॉब्लम को और अच्छा करते हैं। wait. तो फाइंड पीएच ऑफ HX ऐसा क्वेश्चन दिया है और पहला सब पार्ट दिया है कि एसिड की मोलैरिटी है 0.1 और उसकी के वैल्यू है 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब ये क्लियर है वीक एसिड है ये। यस सर। अब वीक एसिड है तो और सी और के को कंपेयर करो तो क्या मिल रहा है? C is much Very greater greater than K. सी इज मच ग्रेटर देन के। तो मैं इस वाली ब्रांच में आ गया, सी मच ग्रेटर देन के वाली में, ठीक है ना? अब इस ब्रांच में आने के बाद अगली चीज क्या देखनी है कि सी के ए की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के। सी हाँ। इंटू के क्या है यहाँ बताओ? सी इंटू के 10⁻⁻⁶ -12 से ज्यादा है। Yes sir. तो मैं सीधे अब सर इसमें तो फिर क्या, रूट सी इंटू के लेंगे। तो सीधे मैं आंसर लिखूंगा H3O प्लस इज रूट ऑफ सी इंटू के। सही है, तो 10⁻⁻⁶ Yes, sir. का रूट 10⁻⁻3। अब मैं पीएच निकालूंगा इसका नेगेटिव Three. लॉग लेके, माइनस लॉग ऑफ तो फिर 3 आ जाएगा। -3, तो पीएच ये आ जाएगा 3। अब बात समझ में आई ये वाला? Yes sir. अब मान Sir. लो यही प्रॉब्लम तुम्हें ऐसे दिया होता, एक पार्ट बी इसका मैं करता हूं। सी की वैल्यू दी है तुम्हें 10⁻², ठीक है, और के की वैल्यू दी है 10⁻⁻12। अभी भी सी इज मच ग्रेटर देन के। Yes sir. तो अभी भी मैं पहली ही ब्रांच में हूं, करेक्ट? फर्स्ट केस में हूं, इसी में हूं। Yes sir. लेकिन अब अगर मैं सी के ए देखूं तो सी के ए अब क्या है? 10⁻⁻14. तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें नीचे वाले में जाऊंगा। समझ में आया ये? 10⁻⁻12 Yes, sir. Yes, sir. से कम है ना? तो अब मैं H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा? रूट सी के प्लस के डब्ल्यू। सही है? सर हाँ सर ये सीके गिवन है ना सर? हाँ यार दिया तो है ना, आगे सी और के दिया है तो उनको मल्टीप्लाई करके सी के मिल जाएगा। यस। बोलो निशित। सर मुझे डाउट आ रहा है सर कि मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का सर के इनफाइनाइट होता है। हाँ, तो सर हम लोग पीएच निकालते कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का? तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने के लिए हमें के की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है? देखो ये है ना, हाँ यस सॉरी सर, यस सर, यस सर, समझा। तो पीएच कितना हो गया? 6.85। सर हाँ, सर केडब्ल्यू कैसे आया? ये डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14। हाँ ओके सर, सॉरी सॉरी। ये समझ में आए ये दोनों? यस सर। चलें आगे। लेकिन टाइम दो ना सर। सर मुझे एक्चुअली एक डाउट था। हाँ सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ के दिया है, मतलब एक
HX का सिर्फ K दिया तो फिर हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाओगे। और अगर सिर्फ C दिया है तो वो भी नहीं कर पाओगे। अगर वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कर लोगे। यस सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ, सर अदर केसेस में दो और क्यों केसेस आ रहे हैं सर, वो मुझे समझा नहीं अदर लास्ट पेज पे। लास्ट केस में पहला वाला है वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्टेड। वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्टेड, ओके। और ये है वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर्ड। यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। बाकी ऊपर वाले दोनों में भी तो यही है हर जगह, ठीक है। हाँ सर। चलो, अब सपोज एक ऐसा प्रॉब्लम दिया होता मुझे, एक केस सी लेता हूं मैं कि ए की वैल्यू है सपोज 10⁻⁻5 और सी की वैल्यू है 10⁻⁻8। अब क्या हो गया बताइए, किस सिचुएशन में मैं खड़ा हूं? सी इज मच लेस देन के, सेकेंड वाली ब्रांच में आ गया, करेक्ट? यस सर। And C is less than 10⁻⁻6 also, correct? Yes. तो यहाँ पे H3O प्लस की मोलैरिटी कैसे दी जाएगी? C plus root C² plus 4KW/2। करेक्ट, वैल्यूज डाल के ये निकाल लेंगे पूरा, ठीक है। यस सर। और पीएच निकाल लेंगे सब वैल्यूज डाल के। शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया भी था। ये पीएच अराउंड 6.97 आता है, ठीक है। चलें आगे। अब एक केस सपोज ऐसा दिया है मुझे, एक क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया है, C is 10⁻⁻5, K A is 10⁻⁻5. Now, is C much greater than K? No sir. Is C much less than K? No. तो अब तो यहाँ ना मैं फर्स्ट केस में जा सकता हूँ ना सेकंड केस में जा सकता हूँ, करेक्ट? तो अब मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या है क्वाड्रेटिक? ये है ना क्वाड्रेटिक। यस सर। अब यहाँ पे तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है कि निग्लेक्ट करना है? सही है यस सर। भाई। बाकी दोनों केसेस में तो तुम्हें क्लियर था कि वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर कब करना और कब निग्लेक्ट करना, उसके लिए कुछ वैल्यूज दी गई थी, ठीक है। लेकिन ये तीसरी वाली ब्रांच में मैंने ऐसे कोई नंबर्स नहीं लिखे हैं जिससे तुम डिसाइड कर पाओ कि वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है कि निग्लेक्ट करना है ना? यस सर। तो भाई देखो, इसमें वाटर कंट्रीब्यूशन अगर कंसिडर कर लिया तो मुझे साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। अग्रीड? यस सर। यस सर। यस सर। वो सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं मैन्युअली। तो जेई तुम्हें ऐसा न्यूमेरिकल देगा ही नहीं जिसमें साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। तो तुम हमेशा क्या करोगे, अगर ये सिचुएशन आ गई अदर केसेस वाली,
तुम हमेशा वाटर को नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट करके ही शुरू करोगे प्रॉब्लम, ठीक है। यू विल ऑलवेज निग्लेक्ट वाटर कंट्रीब्यूशन एंड स्टार्ट। तो मैं इस क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करता हूं। देखो तो चलो जरा वैल्यूज रखो, इसमें क्या आ गई वैल्यूज, 10 raised to minus 5 upon 10 raised to minus 5 is alpha square by 1 minus alpha। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, टेल मी क्विकली। तो -1 प्लस माइनस √5/2। तो वैल्यू बताओ, √5 को 2.2 ले लो, तो 2.2 माइनस 1 अपॉन 2, तो अल्फा आ गया 0.6, ठीक है। ठीक है, सर यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा को √k/c के साथ करेंगे तो फिर इजी नहीं पड़ेगा? बेटा √k/c से गलत हो जाएगा। क्यों √k/c याद कर रहे हो कुछ किताबों को पढ़ के? तुम्हें मैं इतनी डेप्थ में आइनिक करा इसीलिए रहा हूँ, ये क्यों बनवा रहा हूँ, ये किसी बुक में नहीं दिया होगा। √k/c सिर्फ पहली ब्रांच का पहला केस है, जेई वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा ऐसा प्रॉब्लम जहां √k/c लगेगा। Who asked this √k/c? को क्लियर हो रहा है ये? यस सर। विवेक, √k/c सिर्फ इसमें लगता है, इस सिचुएशन में। डोंट रिमेम्बर आइनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम कॉमन बुक्स, वो सिर्फ सबसे सिंपल वाले केस को बताएंगे तुम्हें, और उसमें कभी जेई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यस सर। √k/c कर देते, अल्फा 1 आ जाता, जो गलत है। अल्फा 0.6 है इस प्रॉब्लम का। ओके, तो H3O प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ गई, C अल्फा, दैट इज C की और अल्फा की वैल्यू रख दोगे 6 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो pH निकाल लो इसका, नेगेटिव लॉग लेके 5.22। अब एक बात और ध्यान देते हैं, थोड़ा सा सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कब करते हैं? C की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁻6। नहीं, गलत बोला। एनीबॉडी एल्स? तो केस पे डिपेंड करता है ना सर? नहीं, मैंने बहुत पहली क्लास में एक स्टेटमेंट लिखाया था कि वाटर कंट्रीब्यूशन कब निग्लेक्ट होता है। वाटर की T कॉन्सेंट्रेशन greater than 10⁻⁶. Sir, H3O plus coming from acid is greater than 10 raised to वेरी minus गुड। 6. जब एसिड से आने वाला हाइड्रोनियम आयन 10⁻⁻6 से ज्यादा होता है, तब हम वाटर से आने वाले H3O प्लस को निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रिपीट करेंगे क्या सर, रिपीट कर देंगे क्या? जब एसिड से आने वाला H3O प्लस 10⁻⁻6 से ज्यादा होता है, तब हम वाटर से आने वाले H3O प्लस को निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर।
अभी इस सिचुएशन में एसिड से आने वाला HCO प्लस तुमने कितना निकाला? क्या आया वैल्यू? 6 इंटू 10⁻⁻6 है ना? यस। जो 10⁻⁻6 से ज्यादा था, हाँ। मतलब हम वाटर कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट कर सकते थे, यस। यानी हमारा अप्रोच सही है। अगर सपोज ये वैल्यू 10⁻⁻6 से कम आ जाती, तब मतलब जो हमने किया है वो गलत है, तब हमें वो साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक में जाना पड़ता। ओके? यस सर। तो आई होप सर यहाँ एक तक बार रिपीट कर सकते, क्या बोला आपने अभी? मैं बोल रहा हूं, अगर ये HCO प्लस 10⁻⁻6 से कम आ जाता तो मतलब मुझे वाटर की कंट्रीब्यूशन कंसिडर करनी पड़ती, करेक्ट? और ये सॉल्विंग मैंने की है वाटर की कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट करके, यस सर। मतलब ये काम गलत है। Then I will have to do this simultaneous solving ना, जो लास्ट वाली ब्रांच है, अदर केसेस में वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर्ड। समझ गया। समझ गए? तो इतना क्लियर है सबको? चलें अब आगे। यस सर। लॉग कैलकुलेशन सबको क्लियर है? किसी को ये दिक्कत सर आपने ये लॉग की वैल्यू कैसे निकाल ली? यस सर, आप इतना आसानी से कैसे लिख लेते? log 2 और log 3 बस याद रखता हूं मैं, और कुछ नहीं। log 2 और log 3 सबको याद होना चाहिए। और किसी भी लॉग कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बता देना, मैं डिटेल में करके दिखा दूंगा, लेकिन तुम लोग को भी इतनी जल्दी ही करनी पड़ेगी। सर इस वाले क्वेश्चन का करिए, बता दो। क्या करना है तुम्हें? माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻6 करना है। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻6 प्लस लॉग ऑफ 6। ठीक है? यस सर। 10⁻⁻6 का लॉग -6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। सॉरी एक गलती सर माइनस आएगा ना? हाँ वहां माइनस कर रहा हूं। तो 6 माइनस लॉग 6, करेक्ट? 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो 6 माइनस log 2 माइनस log 3, log 2 0.3 होता है, log 3 0.48, तो 6 माइनस 0.3 माइनस 0.48, 6 माइनस 0.78, 5.22। ठीक है? यस सर। चलें आगे। यस सर। तो यहाँ तक तो सर आप बस वो हाइड्रोनियम आयन का एक और बार रिपीट कर सकते हो, मेरा ऑडियो कट गया था। भाई हाइट क्या ये सी अल्फा ये कह रहे हो? सर वो बोल रहा है कि हाइड्रोनियम आयन। सर वो आप वो 10⁻⁻6 से ग्रेटर या कम आप बोल रहे थे ना सर तभी। मैं ये फर्स्ट क्लास के नोट्स में भी मिल जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूं। इफ हाइड्रोनियम आयन coming from acid is greater than 10⁻⁻6, then hydronium ion coming from water can be neglected.
ये बोल रहा था। ठीक है, ठीक है सर। सर और वो आप वो बस प्रॉब्लम में एक बार दिखा सकते हो कि आप बोल रहे थे कि हम लोग ने ये जो किया वो सही था। भाई प्रॉब्लम में हाइड्रोनियम आयन एसिड से कितना आया, ये वैल्यू कितनी आई है? 6 into 10 raised to power of -6। ये 10⁻⁻6 से ज्यादा है। हाँ यस सर। और अगर 10⁻⁻6 से ज्यादा होता है हाइड्रोनियम कमिंग फ्रॉम एसिड, तो हम वाटर का कंट्रीब्यूशन ओके सर, निगलेक्ट कर समझा सकते सर। हैं, जो हमने किया था, यानी हमारा काम सही है। ठीक है, यस सर, हाँ सर, समझ गया, थैंक यू। तो इतना तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने किया था। अब चलो आज आगे स्टार्ट करते हैं। अब मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं कि एक ही सॉल्यूशन में दो एसिड डाल दिए सपोज। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर एक ही सॉल्यूशन में मैंने दो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए, ठीक है, तो मान लो दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स डाल दिए, HX और HY, तो क्या होगा, HX HY। ठीक है, इनिशियल मोलैरिटी इसकी मान लो C1, इसकी C2, दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। तो H3O प्लस की टोटल मोलैरिटी कितनी हो गई? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो H3O प्लस की मोलैरिटी अब मैं लिख सकता हूं, क्या हो गई H3O प्लस की मोलैरिटी? ठीक है, यस। तो अब मैं इसको अगर जनरलाइज कर लूं, अगर बहुत सारे वीक एसिड्स होते तो क्या हो जाता? फॉर सेवरल वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए क्या हो जाता? मैं कैसे लिख? सर तो फिर वो C/1 - अल्फा होता ना। अल्फा क्यों भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है सब, अल्फा तो सब 1 है ना। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते तो कैसे लिखता मैं H3O प्लस का एक्सप्रेशन? C1 plus C2 up to Cn तो समेशन Ci लिख लो। summation yes। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? नहीं सर। सर एक 2 मिनट दे दो। करो करो, नोट करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो पीएच वाले लॉग कैलकुलेशन में सिर्फ लॉग 2 और 3 का याद रखे तो मतलब हो जाता है काम? हाँ, ओके सर।
नोट कर लिया? Yes, sir. अगला क्या ले लें? अगला केस अगली सिचुएशन क्या लेनी है? दोनों वीक है सर। 2 वीक लेनी है या पहले स्ट्रॉन्ग एक वीक ले लेते हैं? यस सर। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HX या 1 मिनट, चलो कर लें पहले HX प्लस H2O। ठीक है, और एक वीक एसिड है HY। इसका माइक अनम्यूटेड है। सर विवेक। सर मेरा गलती से ऑन था सर, अभी जस्ट देख के बंद किया। ठीक है, तो इनिशियल मोलैरिटी इसकी C1, इसकी C2, तो ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा 0 C1 C1। ये इक्विलिब्रियम में जाएगा C2 1 माइनस अल्फा C2 अल्फा C2 अल्फा, तो टोटल H3O प्लस हो गया C1 प्लस C2 अल्फा। ठीक है, तो HY का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा, ये वीक एसिड है, तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? K इज इक्वल टू सर C1। हाँ बोलो। सर इसमें रिएक्टेड कितना होगा, मतलब रिएक्टेड वाला कॉलम भी एक बार लिख देंगे। रिएक्टेड वाला भी लिख दें। ठीक है, यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, करेक्ट? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा मिल जाएगा, एंड वंस वी गेट अल्फा वी कैन गेट H3O प्लस कंसंट्रेशन एज C1 प्लस C2 अल्फा। ठीक है, सर के दिया हुआ होगा ना? K C1 और C2 तो दिया ही होगा, वरना तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कर लिया नोट? यस सर। 1 मिनट। श्योर। हाँ बोलो। सुमित डिस्कनेक्ट हो गया, सब आपने बताया कि अल्फा इक्वल क्यों दोनों रिएक्शन का? अल्फा कहाँ दोनों रिएक्शन का इक्वल है मेरे भाई? नहीं है ना इक्वल? पहले रिएक्शन का तो अल्फा 1 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा ओके सर। नहीं सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया सर, मैं पूरा मिस हो गया सर, समझ जाऊंगा रीड करके सर। नेक्स्ट केस क्या ले लें? वीक प्लस वीक। तो 2 वीक एसिड्स हैं।
ठीक है, इनिशियली ये मान लो C1 है, ये C2 है। तो पहले रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट से अल्फा 1, दूसरे का अल्फा 2। तो इक्विलिब्रियम पे ये C1 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, ये C2 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। तो H3O प्लस टोटल हो गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। सही है। यस सर। तो अब पहली इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक है, सही है, अपॉन C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। करेक्ट। और दूसरी इक्वेशन K2 इज C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। सही है, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, नो सर। ये दो इक्वेशन मिली हैं और दो अननोन है। करेक्ट। यस सर। भाई C1 C2 K1 K2 ये सब चीजें तो हमें मालूम है। हमारे अननोन क्या है? केवल अल्फा 1 और अल्फा 2। लेकिन दो इक्वेशन दो अननोन तक तो बातें सही है, लेकिन ये दोनों ये साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक की बात आ गई है ना। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो यार इनको तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। बोलो विवेक। सर पहले और दूसरे इक्वेशन में C1 और C2 कैंसिल हो जाएगा ना? या उसके बाद भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, अल्फा के स्क्वायर्स आएंगे ना दोनों इक्वेशंस में। हाँ सर। सर मुझे साइमल्टेनियस समझ रहा नहीं सर, मतलब हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे ऐसा? साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर पाओगे तुम? नहीं कर पाओगे बेटा। साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक फोर्थ डिग्री इक्वेशन हो जाती है। सर आप एक बार बता सकते हो क्या वो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा साइमल्टेनियस वाला? ऐसे बनेंगे यार इक्वेशन, ऐसी कुछ इक्वेशन बनेंगी। 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6 is 0 और दूसरी बनेगी 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3x प्लस 4 is 0। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम। हाँ यस सर, बराबर। ओके सर, क्लियर। मतलब मैनुअली सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग को, इसके लिए कोई इक्वेशन सॉल्वर या कुछ लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छा। तो अब इसमें तो हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये सोचो भाई HX और HY दोनों वीक एसिड थे, ठीक है? यस दोनों वीक एसिड हैं तो अल्फा तो वीक एसिड का कम ही होता है। करेक्ट। यस सर। और ये दोनों एक दूसरे को पीछे पुश करेंगे। ले शैटेलियर सुनो, अगर एक सॉल्यूशन में मैंने केवल HX डाला है तो HX H3O प्लस और X माइनस बनाएगा। यस सर। अब इसी सॉल्यूशन में मैं HY भी डाल दूं तो HY भी H3O प्लस बनाएगा। हाँ सर। HY भी H3O प्लस बनाएगा तो पहले रिएक्शन को क्या लगेगा? यार मेरा प्रोडक्ट किसी ने डाल दिया है सॉल्यूशन में।
भाई H3O प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना सोल्यूशन में। यस यस सर सर तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल से पहला रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, यस सर यस सर और इसी तरह पहले रिएक्शन की वजह से दूसरा भी बैकवर्ड जाएगा। यस सर तो ये Yes, दोनों sir. वीक एसिड थे, इनका अल्फा वैसे ही कम था, और ले चैटेलियर प्रिंसिपल से ये दोनों एक दूसरे को पीछे पुश करेंगे, अल्फा और कम होगा। तो आई कैन टेक अप्रोक्सीमेशन दैट 1 माइनस अल्फा 1 is almost 1 and 1 minus alpha 2 is almost 1. मैं ये अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 बहुत छोटे हो गए, करेक्ट? सर ये बैकवर्ड कैसे जा रहा है, आपने रीजन क्या बताया, एक बार वापस बता सकते हैं? भाई HY H3O प्लस बनाएगा, यस उससे H3O प्लस की सोल्यूशन में मोलैरिटी बढ़ेगी, हाँ सर समझ गया, अब तो बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा। यस सर समझ गया। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर अब ले लें तो देखो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई। तब हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट हो गई C1 KA1 is equal to C1 alpha 1 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, सही है। और दूसरी हो गई C2 KA2 is C2 alpha 2 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, सही है। यस सर ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या मिल गया C1 K1 प्लस C2 K2 is equal to C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2 का स्क्वायर। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन क्या थी, H3O प्लस कंसंट्रेशन देखो क्या थी, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, वो हो जाएगी रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2, सही है। X माइनस और Y माइनस की भी लिखनी हो मोलैरिटी तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगी X माइनस और Y माइनस की मोलैरिटी। X माइनस की मोलैरिटी देखो क्या है, C1 अल्फा 1, और यहाँ इस पेज की पहली इक्वेशन से C1 अल्फा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 K1 अपॉन H3O प्लस की मोलैरिटी, सही है, ठीक है। सर ये नहीं समझा एक्स का कॉन्सेंट्रेशन। अरे यार यहाँ से देखो C1 अल्फा 1 को क्या लिख सकते हो तुम, देखो यहाँ से C1 अल्फा 1 को मैं ये लिख सकता हूँ C1 K1 अपॉन C1 अल्फा। यस सर समझ गया समझ गया। हाँ सर। कर लिया नोट ये, नो सर। इसको चाहो तो जनरलाइज भी कर लो, बहुत सारे वीक एसिड होंगे तो क्या हो जाएगा यही, फॉर सेवरल वीक एसिड्स H3O प्लस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ समेशन ऑफ CiKi, सही है। कर लिया नोट।
हेलो सर। हाँ सर लास्ट केस में जिसमें हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिक्स किया, उसमें H3O प्लस का फॉर्मूला क्या होगा सर एंडिंग में? वो तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, उससे अल्फा निकालेंगे, उस हाँ अल्फा सर। को फिर रखेंगे C1 प्लस C2 अल्फा में। किस में रखेंगे सर? देखो H3O प्लस की मोलैरिटी क्या लिखी है इस प्रॉब्लम में बेटा? C1 प्लस C2 अल्फा है ना? हाँ सर। हाँ 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 सर। हो गया नोट? यस सर। बुकलेट हम लोगों ने किस प्रॉब्लम तक की थी FBS? क्वेश्चन नंबर 5। 5 ही किया है बस? हाँ सर 5 के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस किए नहीं थे। सर, 9 भी 9 तक किया है। 9 तक किया है। तो एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। 9 ही तक किया है, अच्छा। चलो फिर पहले कुछ शुरू, अच्छा ये सब बेसिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सर सेम चीज। हाँ, क्या डिफरेंस आ जाएगा बेसिस के लिए? सारे H3O फॉर्मूले में plus Ka की जगह Kb आ जाएगा, ठीक है? और H प्लस की जगह OH माइनस आ OH जाएगा, माइनस। ठीक है? डन सर। डन। चलो 9 तक कर लिया है ना? yes sir. चलो 10 ऑनवर्ड स्टार्ट करो, 10 से 17 अटेम्प्ट करना शुरू करो, ओके? FBS का हाँ FBS 10 to 17 स्टार्ट करो। सर आपने बेसिस के लिए क्या OH माइनस ऐसा कुछ बोला ना, कि रिपीट कर सकते हैं आप? फॉर बेसिस Ka सारे फॉर्मूले में किससे रिप्लेस हो जाएगा? Kb से। H3O प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH माइनस से, ठीक है? सर तो pH को भी अपन pH की माइनस जगह ऑफ सब लॉग। हो जाएगा POH। ओके सर। हाँ 10 से 17 रुको, पहले इस फॉर्मेट में स्टार्ट करो। सबसे पहले तो तुम लोग करो 13, 14, 16, 17, पहले ये 4 अटेम्प्ट करो, फिर अटेम्प्ट करो 10, 11, 12 और फिर लास्ट में 15। इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करो, जरा क्विकली स्टार्ट करो। सर। हाँ सर तो हम लोग को पूछेंगे भी, वो लोग POH निकालने ही पूछेंगे। अरे यार पीएच प्लस पीओएच तो हमेशा 14 है ना? अच्छा हाँ सर। तुमने पीएच निकाल भी लिया या पीओएच तो पीएच भी निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करो प्रॉब्लम क्विकली। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, करो इसको, फिर डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम। जल्दी स्टार्ट करो।
हाँ कितने हो गए भाई? सर बस 1.5 बाकी है, मतलब एक और उसका आधा। अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो, इनको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग में इनको पहले डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। यस और रिकॉर्डिंग ओके सर। मैं गूगल क्लासरूम पे डालूंगा। यस यानी ओके सर। ऐसा कोई जिसने अभी तक क्लासरूम ज्वाइन नहीं की है? सर मैं। कौन? विवेक? सर मी। ठीक है, जितने लोगों ने नहीं की है मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? अपना ईमेल एड्रेस सर आपने ये गूगल क्लासरूम कब बनाया था? वो पहले बनाया था, बहुत बीच में कुछ दिन इनएक्टिव रहा है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मुझे अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? इज दैट ओके क्लियर? सर। चलो टुडे वील स्टॉप, नेक्स्ट क्लास ये सारे डिस्कशन करते हैं। ओके यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर। अच्छा क्लास ऐसे लिया करें जब तुम लोग को अनम्यूट की परमिशन देके, कि जैसे पहले लेते थे वैसे। हाउ डू यू सर फाइंड नहीं, अनम्यूट वाला सर परमिशन अभी ये बराबर है। लेकिन इसके लिए somebody take the responsibility of becoming co-host, की कोई अगर मिसबिहेव कर रहा है तो उसको रिमूव करने का। सर यश दुबे सर। यस सर दुबे। एमपी सोमानी सर यश सोमानी को बना दो ना सर, मैं मोबाइल से ऑपरेट सर करता हूँ, एमपी मुझे सोमानी आता नहीं। ठीक है, यश सर सोमानी कौन है? A780। यस सर। ओके तो यश तुम्हें मैं हर क्लास में को-होस्ट बना दूंगा, ओके ठीक है? सर। एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी अननेसेसरी अनम्यूट करके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो उसको या तो वेटिंग रूम में डाल दो या रिमूव कर देना, ठीक है? श्योर सर। ओके चलो वील स्टॉप हियर, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।